इस समय हम लोग संबंध बताने वाले अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। दैट दैट के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि दैट का प्रयोग हम पर्सन के लिए भी करते हैं और दैट का प्रयोग हम वस्तु के लिए भी करते हैं। लेकिन कब कब हम करेंगे दैट का प्रयोग पर्सन के लिए और वस्तु के लिए? सामान्य तौर पे ऐसे कह दिया जाता है कि दैट का प्रयोग हम पर्सन और वस्तु दोनों के लिए करते हैं। लेकिन कब, सिचुएशंस कौन कौन सी हैं जहां पे हम दैट का प्रयोग करते हैं, चाहे वो पर्सन हो और चाहे वह वस्तु हो, हम दैट का प्रयोग कब करते हैं? तो याद रखिएगा, यही 4 सिचुएशन है जहां पे हम दैट का प्रयोग करते हैं। यानी पर्सन और एंड के साथ वस्तु जोड़ दिया जाए या पर्सन के साथ एनिमल को जोड़ दिया जाए एंड के द्वारा, तब हम दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे द बॉय एंड हिज डॉग, ये है पर्सन और ये है एनिमल। अब इसके संबंध में अगर वो कुछ करना है तो हम दैट से शुरू करेंगे। अगर सिर्फ पर्सन होता तो हम जानते हैं कि पर्सन के लिए हु, हुम, हुज का प्रयोग होता है। अगर सिर्फ वस्तु होती तो हम जानते हैं कि हम, वस्तु होती या एनिमल होता तो हम जानते हैं कि हिज का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों है, हमारा एंटीसीडेंट में दोनों आ रहे हैं, पर्सन भी आ रहा है, वस्तु या जानवर भी आ रहा है, तब हम प्रयोग करेंगे दैट का। द बॉय एंड हिज डॉग दैट एंटर द टेम्पल वेयर कॉट बाय द पुलिस। लड़का और उसका कुत्ता जो मंदिर में प्रवेश किया था पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। दूसरी सिचुएशन है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम दैट का प्रयोग करेंगे, चाहे पर्सन हो चाहे वस्तु हो। अगर सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज द बेस्ट फूड, सुपरलेटिव डिग्री आ गई, बेस्ट, तो हम दैट से बनाएंगे। फूड क्या है? फूड है वस्तु, और वस्तु के लिए हम विच का प्रयोग करते थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि फूड के पहले सुपरलेटिव डिग्री आ रही है। सुपरलेटिव डिग्री, जब सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी तब हम विच नहीं लगाएंगे, तब हम लगाएंगे दैट। दिस इज द बेस्ट फूड दैट वी एवर टेस्टेड, यह सबसे अच्छा भोजन है जिसे हमने कभी चखा था। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब हमारा एंटीसीडेंट है गर्ल, पर्सन है, और इसके पहले आ रहा है द मोस्ट ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, तो हम प्रयोग करेंगे किसका? दैट का। दैट आई हैव एवर सीन, वह सबसे अधिक सुंदर लड़की है जिसे मैंने कभी देखा है। तीसरी सिचुएशन, ऑल, एनी, द फ्यू, द लिटिल, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, द सेम के साथ हम दैट का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सब कुछ जो चमकता है सोना नहीं होता। तो याद रखेंगे, ऑल, एनी, द फ्यू, द लिटिल, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, द सेम के साथ हम दैट का प्रयोग करेंगे। अगर इनका प्रयोग वाक्य में हुआ है तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज द सेम टी, या वही चाय है। टी, टी एंटीसीडेंट है जिसके संबंध में हम कुछ कहना चाह रहे हैं, और है वह वस्तु। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके पहले द सेम आया है, द सेम। वस्तु के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं, वस्तु के लिए विच, और पर्सन के लिए हु, हुम, हुज का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि वस्तु तो है लेकिन उसके पहले आया है द सेम, तब हम विच का प्रयोग नहीं करेंगे, तब हम प्रयोग करेंगे दैट का। दिस इज द सेम टी, यह वही चाय है, दैट आई बॉट यस्टरडे, जिसे कल मैंने खरीदा था। चौथी कंडीशन, चौथी कंडीशन ये है कि जो प्रश्न वाले प्रोनाउन है, हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, जो प्रश्न वाले प्रोनाउन है जिनकी हिंदी क से शुरू होती है, जिनकी हिंदी क से शुरू होती है, जब इनका प्रयोग वाक्य में हुआ होता है तब हम आगे दैट लगाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। फिर से हम अगर हु, हुम, हुज, व्हाट या विच का प्रयोग हुआ है, यानी डब्ल्यू एच, सब डब्ल्यू एच लिखे गए हैं, डब्ल्यू एच,
अगर WH से क्वेश्चन बनाया गया है तो फिर हम रिलेट करने के लिए, संबंध बताने के लिए हम हु, हुम, हुज, व्हाट, विच को फिर रिपीट नहीं करते, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, फिर दैट का। जैसे हु इज देयर, वहां कौन है, दैट इज मेकिंग ए नॉइज, जो शोर कर रहा है। हुज, हुज इज दिस ड्रेस, यह ड्रेस किसकी है, दैट लुक्स ब्यूटीफुल, जो सुंदर दिखती है। तो सामान्य तौर पे ऐसे कह दिया जाता है कि पर्सन और वस्तु के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है, दोनों के लिए, पर्सन और वस्तु दोनों के लिए दैट का प्रयोग होता है। लेकिन कब कब होता है, वो कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पे हम दैट का प्रयोग करते हैं, चाहे पर्सन हो चाहे वस्तु हो। तो सिचुएशन 4 होती हैं। पहली सिचुएशन क्या है, अगर पर्सन के साथ वस्तु या जानवर दिया गया हो, यानी एंटीसीडेंट पर्सन के साथ साथ वस्तु या जानवर भी हो, तब हम दैट लगा देंगे। सुपरलेटिव डिग्री का अगर प्रयोग हुआ है तो हम दैट लगा देंगे। ऑल, एनी, द फ्यू, द लिटिल, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, द सेम अगर वाक्य में आया है तो फिर हम दैट लगा देंगे। और अगर हु, हुम, हुज, व्हाट, विच जो क्वेश्चन बनाने वाले प्रोनाउन हैं जिनकी हिंदी का से होती है, जब इनका प्रयोग वाक्य में हुआ है तो फिर दोबारा हम जो है रिलेट करने के लिए हु, हुम, हुज, विच या व्हाट का प्रयोग नहीं करते, बल्कि हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। अब है बट। बट का भी प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन अर्थात संबंध बताने वाले प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। आइए हम देखें कि कैसे। उदाहरण है, देयर इज नो मैन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। देयर इज नो मैन, ऐसा कोई आदमी नहीं है, हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। तो हम मैन के संबंध में हमने कहा हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर के संबंध में विश्वास नहीं करता। इस वाक्य को चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर इज नो मैन, ऐसा कोई आदमी नहीं है, हु नॉट हटा दीजिए, हु नॉट हटा दीजिए और उसके स्थान पे लिख दीजिए बट। बट हमने हटा दिया, हु नॉट हटा दिया, तो हो गया बट बिलीव्स इन गॉड, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। तो बट का मतलब क्या हुआ, हु नॉट, जो नहीं। तो बट का भी प्रयोग हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं, और बट का अर्थ क्या होता है, हु नॉट, जो नहीं। अगला उदाहरण देखिए, देयर इज नो हिंदू, ऐसा कोई भी हिंदू नहीं है, हु डज नॉट नो। अब हम हिंदू के बारे में बता रहे हैं, यही हमारा एंटीसीडेंट, इसके बारे में बता रहे हैं कि हु डज नॉट नो द स्टोरी ऑफ रामायण, जो रामायण की स्टोरी नहीं जानता। इस वाक्य को चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हु नॉट हटा दीजिए, लिख दीजिए बट। देयर इज नो हिंदू बट, हु नॉट हमने हटा दिया, तो हो गया बट नो द स्टोरी ऑफ रामायण। तो बट का मतलब क्या हुआ, हु नॉट, जो नहीं, जो रामायण की स्टोरी नहीं जानता। अगला अगला उदाहरण है, देयर वॉज नथिंग विच वॉज नॉट ब्रेकेबल, विच वॉज नॉट ब्रेकेबल। ब्रेकेबल का मतलब होता है भंगुर, टूटने वाला। देयर वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं था, विच वॉज नॉट ब्रेकेबल, जो भंगुर न था, विच वॉज नॉट ब्रेकेबल। इसी वाक्य को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, विच नॉट हटा दीजिए, विच नॉट हटा दीजिए और उसके स्थान लिख दीजिए बट। देयर वॉज नथिंग, हमने विच नॉट हटा दिया, तो हो गया बट वॉज ब्रेकेबल। बट का मतलब क्या है, विच नॉट, जो ब्रेकेबल न था। तो आप समझ गए कि बट का प्रयोग जब हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं तो बट का मतलब क्या होता है, हु नॉट या विच नॉट। अब अगला रिलेटिव प्रोनाउन है एज। एज का प्रयोग कभी कभी हम रिलेटिव प्रोनाउन अर्थात संबंध बताने वाले प्रोनाउन के रूप में करते हैं। कब करते हैं, पहली सिचुएशन है सच के साथ, सच के साथ हम एज का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज सच ए मैन, वह इस प्रकार का आदमी है। सच का मतलब होता है ऐसा,
इस प्रकार का, ही इज सच मैन, वह इस प्रकार का आदमी है, एज आई ऑनर, जिस प्रकार के आदमी को मैं सम्मान देता हूं। दीज मैंगोज आर नॉट सच, ये आम इस प्रकार के नहीं है, ऐसे नहीं है। एज आई बॉट यस्टरडे, जिस प्रकार का या जैसा मैंने कल खरीदा था। तो आप देख रहे हैं कि सच, सच के साथ अगर वाक्य में सच आया है तो फिर हम संबंध बताने के लिए एज का प्रयोग करेंगे। दूसरा, द सेम, अभी अभी आपने पढ़ा कि द सेम के साथ हम दैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन द सेम के साथ हम कभी कभी एज का भी प्रयोग करते हैं। अब कब प्रयोग करेंगे दैट का और कब प्रयोग करेंगे एज का, अब आइए इस बात को समझें। अगर वर्ब स्पष्ट न हो तब हम एज का प्रयोग करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे, तब हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे दिस इज द सेम पेन, यह वही कलम है। अब खाली स्थान है, आगे लिखा है राम्स। अब राम, इसके आगे वर्ब नहीं लिखा गया, वर्ब नहीं लिखा गया है, तो वर्ब स्पष्ट नहीं है। अगर वर्ब स्पष्ट नहीं है तब हम यहां पे प्रयोग करेंगे एज का, यहां लिखेंगे एज। यह वही कलम है, एज राम्स, जैसी राम की। अगर वर्ब स्पष्ट ना हो तब हम दैट का नहीं बल्कि एज का प्रयोग करेंगे। दिस इज द सेम पेन, यह वही कलम है, जैसे यह वही कलम है जैसी राम की, एज राम्स। यदि सिमिलरिटी दिखानी है, सिमिलरिटी समानता दिखानी है, तो हम एज का प्रयोग करेंगे। दिस इज द सेम पेन, यह वही कलम है, और हमको सिमिलरिटी दिखानी है। जैसी लिख दीजिए एज, आई बॉट यस्टरडे, मैंने कल खरीदी थी। यह वही कलम है जैसी मैंने कल खरीदी थी, यानी इसी से मिलती जुलती कलम एक मैंने कल खरीदी थी, लेकिन वह यह नहीं है, सिर्फ मैं सिमिलरिटी दिखा रहा हूं कि वैसी ही है। दिस इज द सेम पेन एज आई बॉट यस्टरडे, यह वही कलम है जैसी मैंने कल खरीदी थी, एज आई बॉट यस्टरडे। लेकिन अगर आइडेंटिटी दिखानी होती, भाई नहीं नहीं ये ठीक वही कलम है जो मैंने कल खरीदी थी, जैसी नहीं वही है, ये है, आइडेंटिटी दिखानी हो, तब फिर हम दैट का प्रयोग करेंगे। दिस इज द सेम पेन, यह वही कलम है, अब हमको दिखानी है आइडेंटिटी, तो हम लगा देंगे दैट, दैट आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदी थी। तो द सेम, द सेम के साथ आपने देखा कि दैट का भी प्रयोग होता है, एज का भी प्रयोग होता है। द सेम के साथ अगर वर्ब स्पष्ट न हो, वर्ब स्पष्ट न हो तब दैट मत लगाइए, तब लगाइए एज। दूसरी बात, अगर वर्ब दिया गया हो, वर्ब दिया गया हो, तब दो सिचुएशन है। अगर आपको दिखानी है सिमिलरिटी, समानता दिखानी है, तो आप लगा दीजिए एज। लेकिन समानता नहीं, बिल्कुल वही बात कहनी है, आइडेंटिटी दिखानी है, तो फिर आप लगा दीजिए दैट।